हेलो क्लास 12th वालों, कैसे हो आप लोग। अगर आप भी 10 मार्च को भूगोल का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा क्या है 2025 भूगोल। अभी जो भूगोल का वायरल मॉडल पेपर है आपके बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया एक वायरल मॉडल पेपर है, जिसे आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाते हो ना, तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। यहाँ पर इसका कोड देख लेते हैं। कोड क्या है आपका, यहाँ पर दिया गया है 322 BT है, यहाँ पर 129 है, ठीक है। यहाँ पर नाम और अंक भरने होते हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसा मॉडल पेपर आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं इस मॉडल पेपर को पूरे हल सहित बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना एक सेकेंड भी स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल और पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मुद्रित पृष्ठों की संख्या दिया गया, मुद्रित पृष्ठों की संख्या 8+2 मानचित्र। अब देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो लास्ट में प्रश्न है मानचित्र प्रश्न, ठीक है, मानचित्र संबंधित प्रश्न है, वो टोटल आपको 20 नंबर पक्का हो जाएगा अगर आप मानचित्र को अच्छी तरीके से देख लेते हो। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट देखिएगा, क्योंकि आप एक सेकेंड भी स्किप कर देते हो तो आपका बहुत ही क्वेश्चन छूट जाएंगे, ठीक है। तो सभी प्रश्नों को बारी बारी तरीके से हल कराता चलूंगा, तो आप कॉपी पेन लेकर अच्छी तरीके से बैठ जाइएगा, क्योंकि देखिए 95 लाना है तो भाइयों बहनों इसको आपको तैयार करके जाना है, तो आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। थोड़ा यहाँ पर नीचे जाते हैं। नीचे क्या दिया गया, समय रहेगा आपका 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक आपका 70 का पेपर रहेगा। निर्देश क्या दिया गया थोड़ा पढ़ लीजिए। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अगर कितने विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं, प्रश्न पत्र को न पढ़कर डायरेक्ट वो पेपर करना शुरू कर देते हैं। ऐसे आप लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हो। क्या होता है देखिए, जब आप 10 से 15 मिनट, ठीक है, क्वेश्चन पेपर को पढ़ेगे ना, तो उसमें ही 10 से 15% क्वेश्चन का आंसर छिपा रहता है। तो अब जो दिया जा रहा है 10 से 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को आप अच्छी तरीके से पढ़ा कीजिए। अब यहाँ पर दिए गए सभी प्रश्न अनिवार्य है, ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। यहाँ पर तीसरा देख लीजिए, प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अधिलघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 20 शब्दों में। प्रश्न 122, देखिए इसको आप लोग अच्छी तरीके से पूरे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। निर्देश को 15 मिनट मिलता है तो अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा। थोड़ा नीचे आते हैं हम लोग। यहाँ पर दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्न, क्या लिखा हुआ है, बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए इसको हल कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि यार देखिए आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ, ठीक है। तो जोर शोर से लग जाइए और दिन रात एक करिए। जिस प्रकार से आपने सभी सब्जेक्ट में मेहनत किया है उसी प्रकार से आप इसी सब्जेक्ट में मेहनत करके जाइए। जितना भी मैं पेपर को अच्छी तरीके से बताता चल रहा हूँ, कलम ले लीजिए, ठीक है, कापी कलम ले लीजिए, अच्छी तरीके से नोट करते चलिए और नोट करके अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। 95+ पक्का है मेरे दोस्तों। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिनसे उनकी भी कुछ हेल्प हो जाएगी, कुछ मदद हो जाएगी, क्योंकि यार आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है। देखिए ये एक पेपर और उसके बाद इंग्लिश का पेपर बचा हुआ है, उसके बाद तो आप लोग मौज काटिएगा, ठीक है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लास्ट चांस में आप लोग पढ़िए। देखिए आप एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, तो ऐसे मत होने दीजिए। जो जो मैं मॉडल पेपर बता रहा हूँ अच्छी तरीके से सोल्व करते चलिए। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इंग्लिश का भी मॉडल पेपर लाऊंगा, जिससे आप अच्छी तरीके से केवल मॉडल पेपर को ही पढ़कर अच्छी तरीके से जाते हैं तो आपका 95+ पक्का है मेरा। पर आइए हम लोग पहला प्रश्न देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में मानव भूगोल के अध्ययन का प्रमुख उपागम है। टोटल आपको 1 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा क्या है, क प्रादेशिक उपागम, ख प्रतीकात्मक उपागम, यहाँ पर व्यवहार परक उपागम, यहाँ पर देखा है मानवतावादी उपागम। अब देखिए इसमें से किसी का भी आप लोग आंसर जानते हो तो अच्छी तरीके से कमेंट कर दीजिएगा। देखिए आप लोग कमेंट करते हो तो साथ में आपका रिवीजन भी हो जाएगा और मुझे भी पता चलेगा कि आपको इस लास्ट मोमेंट में अभी तक कितना आ रहा है, ठीक है। तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, जिससे आपका रिवीजन होता चलेगा। तो इसका आंसर मैं बताता चलता हूँ। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा प्रतीकात्मक उपागम, ठीक है, समझ में आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा प्रश्न देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है, जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। टोटल आपको 1 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए क यूरोप, ख ओशिनिया, यहाँ पर ग उत्तर अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, घ दक्षिण अमेरिका। तो इसका भी आंसर आप लोग जानते हो तो कमेंट फटाफट से कर दीजिए। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा ओशिनिया, ठीक है, यहाँ पर ख हो जाएगा ओशिनिया। उसी पर थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। हम यहाँ पर देख लेते हैं तीसरे प्रश्न को। अब देखिए लिखा हुआ है, विश्व का सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। टोटल आपको 1 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए कमेंट करते चलिए, जिसका भी आंसर आप लोग जानते हो, साथ में रिवीजन भी होता चलेगा आप लोगों का। यहाँ पर देखिए क दिया गया है एशिया, ख दिया है उत्तरी अमेरिका, ग दिया है ओशिनिया, घ दिया है यूरोप। तो इसका आंसर क्या है, आपके तीसरे का भी आंसर क्या दिया है, यहाँ पर घ दिया गया है यूरोप, यहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं चौथा प्रश्न क्या लिखा हुआ है। चौथा प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा बागाती यानी रोपड़ फसल है। रोपड़ फसल है, यहाँ पर दिया गया है चना,
धान, गेहूं, रबड़। तो इसका आंसर भी आप लोग जानते हो तो कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर घ हो जाएगा रबड़, ठीक है, घ हो जाएगा आपका रबड़, चौथे का घ सही है। उसी बार थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करो, देखिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में यार शेयर करते चलिए, जिनसे उनकी भी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि देखिए आपका दोस्त एक परम मित्र, एक भाई के समान होता है, तो उसको भी आप शेयर कीजिए। और साथ में आप लोग जाते होंगे पेपर देने, तो अपने भाई के पास शेयर कीजिए और बोलिए भाई पढ़ और इसको तैयार करके चल, ठीक है। आप लोग तैयार करके अच्छे से जाइएगा, 95+ पक्का है आप लोगों का। यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न संख्या 5वां, भारत एवं श्रीलंका में चाय के बागानों को विकसित किया, ठीक है। यहाँ पर देखिए क फ्रांस वासियों ने, ग स्पेन वासियों ने, ग ब्रिटेन वासियों ने, घ अमेरिका वासियों ने। तो इसका आंसर क्या है, आपके 5वें का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग हो जाएगा ब्रिटेन वासियों ने, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं छठे प्रश्न को क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वनों पर आधारित उद्योग है, ठीक है, वनों पर आधारित उद्योग है। यहाँ पर सीमेंट उद्योग, वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग या फिर एल्युमिनियम उद्योग। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हो कि वन से ही, ठीक है, जो आपके पेड़ पौधे से ही आपके कागज वगैरह बनते हैं, ठीक है, बांस के पौधे वगैरह सबसे मान लीजिए क्या बनता है, आपका कागज बनता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा ग, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए 7वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है, फुटकर व्यापार को कितने भागों में बांटा जा सकता है। टोटल आपको 1 अंक मिल जाएगा। सभी को तैयार करते चलिए, कॉपी पेन पर नोट कर लीजिए, ठीक है, और नोट करके तैयार करके जाइएगा मेरे भाइयों बहनों। 95 लाना है तो आपको तैयार करके जाना है। यहाँ पर इसका आंसर क्या दिएगा, यहाँ पर दिएगा 2, 3, 4 या फिर 7। तो इसका आंसर क्या है, यानी फुटकर व्यापार के कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो इसका आंसर 7वें का आंसर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, यहाँ पर 2 भागों में, ठीक है। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर देख लेते हैं 8वें प्रश्न को। अब देखिए यहाँ पर 8वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है, विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। टोटल आपको 1 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए क अफ्रीका में, ख दक्षिण अमेरिका में, यहाँ पर ग यूरोप में, घ उत्तर अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। तो इसका आंसर क्या है, आप लोग जरूर जानते होंगे, बहुत ही आसान, देखिए पढ़े होंगे तो आप लोग आंसर जानते होंगे। तो यार कमेंट करते चलिए, आपका रिवीजन भी होता चलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8वें का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ग, ठीक है, यूरोप में। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा जाता है अतुल लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है, अतुल लघुत्तरीय प्रश्न 2-2 अंक वाले प्रश्न हैं। अब देखिए इन सभी प्रश्नों को मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छी तरीके से बताता चल रहा हूँ, ठीक है, अच्छी तरीके से बताता चल रहा हूँ। आप लोग कॉपी कलम पर, ठीक है, कॉपी कलम ले लीजिए और अच्छी तरीके से क्या कीजिए, नोट करते चलिए। इसको नोट करके और अच्छी तरीके से याद करके जाइएगा, 95+ फोड़ कर आइएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, 9वां प्रश्न देख लीजिए क्या लिखा है, थोड़ा इसको समझिएगा। यहाँ पर लिखा है प्रश्न संख्या 9, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं। मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं। तो मैं देखिए बताता चल रहा हूँ, आप नोट करते चलिए, ठीक है। यहाँ पर मैं पहला बताऊंगा, अब पहला क्या लिखेंगे, स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य पहला लिखेंगे, स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य में आप लोग क्या लिखेंगे, स्वास्थ्य में लिखेंगे स्वस्थ जीवन जीना, स्वस्थ जीवन जीना, जीवन जीना और लंबी आयु प्राप्त करना, और लंबी आयु प्राप्त करना, लंबी आयु प्राप्त करना, ठीक है। मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन है, एक स्वास्थ्य है, दूसरा आप लोग लिखेंगे, दूसरा क्या लिखेंगे मैं बता रहा हूँ, दूसरा आप लोग लिखेंगे शिक्षा, ठीक है, शिक्षा, ठीक है, दूसरा लिखेंगे शिक्षा। शिक्षा में आप लोग क्या लिख लीजिएगा ज्ञान प्राप्त करना और बेहतर शिक्षा प्राप्त करना, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करना और बेहतर शिक्षा प्राप्त करना, ठीक है, ये हो गया दूसरा। और आपका तीसरा क्या लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे आप लोग संसाधनों तक पहुँच, संसाधनों तक, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर, संसाधनों तक पहुँच, संसाधनों तक पहुँच, ठीक है। अच्छी तरीके से आप लोग, जैसे संसाधन रहेगा तभी तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे, ठीक है। तो मानव विकास के लिए 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से, पहला हो गया आपका स्वास्थ्य, ठीक है, दूसरा हो गया शिक्षा, तीसरा हो संसाधन, ठीक है। समझ में आएगा आपका 9वां प्रश्न, अच्छी तरीके से कॉपी कलम में नोट करते चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं 10वें प्रश्न को, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पर 10वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है, रोपड़ कृषि की 2 फसलों का उल्लेख कीजिए। रोपड़ कृषि की 2 फसलों का उल्लेख कीजिए, यानी रोपड़ में जानते हैं आप लोग, जैसे कि मतलब बहुत ही भारी मात्रा में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो फसल लगाया जाता है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे आप लोग क्या कह सकते हैं, एक कह सकते हैं चाय कॉफ़ी, एक चाय की खेती रोपड़ होती है, और एक काफ़ी लिख सकते हैं। केवल 2 फसलों का है तो आप चाय काफ़ी अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 11वें प्रश्न को। 11वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है, चतुर्थक क्रियाकलापों की 2 सेवाओं का नाम लिखिए, ठीक है। देखिए अच्छी तरीके से मैं बताता चल रहा हूँ, आप लोग नोट करते चलिए कॉपी कलम में। और यहाँ पर देख लेते हैं चतुर्थ क्रियाकलापों की 2 सेवाओं का नाम। तो आप लोग पहला क्या लिखेंगे, पहला मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, पहला आप लोग लिखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी, क्या लिखेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी, उसे हम लोग क्या कहते हैं शॉर्टकट में IT, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा आप लोग क्या लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं अनुसंधान और विकास, अनुसंधान और विकास, क्या लिखेंगे, और
विकास और विकास, ठीक है। यहाँ पर अनुसंधान और विकास यानी RD कह सकते हैं, R&D, ठीक है, RD। समझ में आ गया आप लोग को। 11 प्रश्न भी आ गया आप लोग को अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर देख लेते हैं 12 प्रश्न को। यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से नोट करते चलिए, वीडियो को हल्का पीछे कर लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो पीछे करके फिर एक बार अच्छी तरीके से उसको देखिएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, विश्व के किन्हीं 2 प्रमुख समुद्री पत्तनों यानी बंदरगाहों का उल्लेख कीजिए। किन्हीं 2, विश्व के पूछ रहा है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग पहला लिखेंगे, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, पहला आप लोग लिखेंगे यहाँ पर संघाई, ठीक है, संघाई जो कि चीन में है, जो कि चीन में है, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे सिंगापुर, सिंगापुर। समझ में आएगा आप लोग को। किन्हीं 2 पत्तनों का नाम लिखना था, ठीक है, तो मैंने 2 पत्तनों का अच्छी तरीके से नाम बता दिया, अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा आप लोग। उसी प्रकार से यहाँ पर 13 प्रश्नों को देखते हैं। देखिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से नोट करते चलिएगा, यानी कि वीडियो छोड़कर भाग जाए, सभी को अच्छी तरीके से देखते चलिएगा। और क्योंकि आपको 95 लाना है तो इसको तैयार करके जाना है। और जो मानचित्र वाले सवाल हैं, जिसको केवल मानचित्र में ही आपका 20 अंक पक्का हो जाएगा, तो मैं उसको भी समझाने वाला हूँ अच्छी तरीके से, तो वीडियो को लास्ट तक 1 सेकंड भी बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। अब यहाँ पर दिए गए 13 प्रश्न, 13 प्रश्न पढ़िए। यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, लिखा हुआ है गौसियन नगर क्या होते हैं, उनका क्या प्रकार होता है, ठीक है। गौसियन नगर क्या होता है, इनका क्या प्रकार होता है, तो आप क्या लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ अच्छी तरीके से बोल रहा हूँ, गौसियन नगर वे नगर होते हैं, आप लिखेंगे गौसियन नगर वे नगर होते हैं, वे नगर होते हैं, गौसियन नगर वे होते हैं जो सैन्य छावनियों के रूप में विकसित होते हैं, जो सैन्य, अभी मैं समझाता हूँ आप लोग को, जो सैन्य छावनियों के रूप में, छावनियों के रूप में विकसित होते हैं, रूप में विकसित होते हैं। देखिए यहाँ पर तो लिखा जा रहा ही ना है, ठीक है, लेकिन आप अच्छी तरीके से नोट करते चलिए जो जो मैं बोल रहा हूँ। विकसित होते हैं, उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, उनका प्रमुख कार्य, उनका प्रमुख कार्य, ठीक है, उनका प्रमुख कार्य, उनका प्रमुख कार्य क्या होता है, उनका प्रमुख कार्य सेना को आवास और सहायता प्रदान करना, सेना को आवास और सहायता प्रदान करना, और सहायता प्रदान करना। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग अच्छी तरीके से नोट कीजिए, एक बार और बोल दे रहा हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, गौसियन नगर क्या होते हैं, तो आप लोग क्या लिखेंगे, गौसियन नगर वे नगर होते हैं जो सैन्य छावनियों के रूप में विकसित होते हैं। उनका प्रमुख कार्य क्या होता है, सेना को आवास और सहायता प्रदान करना, ठीक है। समझ में आ गया, इसी तरीके से अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं 14 प्रश्न को, ठीक है। यहाँ पर देखा 14 प्रश्न क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है जल संभर विकास कार्यक्रम के 2 लाभ बताइए, ठीक है। टोटल 2-2 अंक वाले प्रश्न हैं। तो यहाँ पर पहला लाभ मैं बताता हूँ, आप लोग नोट करते चलिएगा। पहला लाभ आप लोग क्या लिखेंगे, भूजल स्तर में वृद्धि, क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर पहला दूसरा यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ पर पहला लिखेंगे भूजल स्तर में वृद्धि, भूजल स्तर में वृद्धि, ठीक है। और दूसरा आप लोग क्या लिखेंगे, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद इसमें भी थोड़ा लिख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए भू वृद्धि, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते हैं, यह भूजल स्तर को बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं, मान लीजिए कृषि उत्पादकता में वृद्धि, तो आप लोग क्या लिखेंगे, यह सिंचाई के लिए यानी उपलब्धता में सुधार करने की उत्पादकता को बढ़ाता है, ठीक है, सिंचाई में आवश्यकता करता है। समझ में आ गया आप लोग को। 14 प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 15 प्रश्न को, ठीक है। यहाँ पर 15 प्रश्न क्या लिखा है, अच्छी तरीके से आप लोग नोट करते चलिएगा। और यहाँ पर देखिए भारत के किन्हीं 2 खनिज तेल उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए, भारत के किन्हीं 2 खनिज तेल उत्पादक। तो आप लोग पहला मैं बताता हूँ, अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। पहला आप लोग लिखेंगे मुंबई, पहला आप लोग लिखेंगे मुंबई। दूसरा आप लोग लिख दीजिएगा, दूसरा डिगबोई, डिगबोई, ठीक है, जो कि असम में है, असम, जो कि असम में, ठीक है। समझ में आ गया। 15 प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं 16 प्रश्न को। देखिए मैं सभी प्रश्नों को बारीकी ढंग से समझाता चल रहा हूँ, आप लोग कॉपी कलम पर नोट करते चलिएगा। यहाँ पर 16 प्रश्न की क्या लिखा हुआ है, भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान से जुड़ी प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है, प्रमुख समस्याओं। अब देखिए प्रश्न क्या करें, मान लीजिए भारत में नगरीय अपशिष्ट
यानी जो खराब पदार्थ होते हैं, ठीक है, यानी कूड़ा कचरा वही सब, ठीक है। अपशिष्ट निपटान, जो कूड़ा कचरा है उसके निपटान से जुड़ी प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। जो मान लीजिए देखिए शहरों में भी ज़्यादातर होती है, क्योंकि देखिए शहर में ज़्यादातर समस्या होती है रखने के लिए, तो क्या कौन सी समस्याएं हैं उनको आपको अच्छी तरीके से लिखना है। जैसे कि पॉलीथीन मान लीजिए हो गया, जितना भी मान लीजिए आप अपनी अच्छी तरीके से बना कर लिख लीजिएगा, बहुत ही आसान है। जैसे भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान, यानी जो भी कूड़ा कचरा है उसका निपटान है, ठीक है, उसको मतलब खत्म करने का एक वही आपको लिखना था। तो आप लोग अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा बना कर। यहाँ पर होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, टोटल 4 अंक वाले सभी प्रश्न हैं। यहाँ पर दिया गया है 17वां, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के बीच पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, इस कथन का परीक्षण कीजिए। टोटल 4 अंक मिल जाएगा, इसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ तो 4 अंक वाले प्रश्न है, एक एक पैराग्राफ एक एक पेज में। ये तो देखिए यहाँ पर जगह है नहीं, ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं, तो यहाँ पर मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ। हालांकि मैं मजबूर हूँ नहीं तो आपको बहुत ही बारीकी ढंग से समझाता। फिर भी मेरा क्या मकसद है, आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाए। आप लोग तो स्मार्ट है, ये हो अच्छी तरीके से तैयार करके चले जाओ। बोर्ड होता तो आपको बहुत ही बारीकी ढंग से और अच्छे ढंग से पढ़ाने का कार्य किया जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जरूर सपोर्ट करेंगे। एक ना एक दिन जरूर हमारे पास भी डिजिटल बोर्ड होगा जिस पर आपको बहुत ही बारीकी ढंग से और अच्छे ढंग से पढ़ाने का कार्य किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सभी प्रश्नों को एक बार मैं बता दूं, यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट करिए, सभी प्रश्नों को स्क्रीनशॉट करिए और अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है आप लोग को। अच्छी तरीके से कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। 95 लाना है मेरे भाइयों बहनों, तो आपको तैयार करके जाना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि मैं सभी प्रश्नों को अभी समझाता चल रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए प्रश्न संख्या 18 क्या दिया गया है, विश्व में वाणिज्य हेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्रों के उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है, इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 1900 क्या लिखा हुआ है, को परिभाषित कीजिए तथा भारत के उन क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए जहाँ घोषित वस्तुएं अधिक पाई जाती है। इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं 20वें प्रश्न को समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, भारत के 2 प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो ये बहुत ही आसान है, आप लोग जरूर जानते होंगे। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा उत्तर प्रदेश और पंजाब। क्या लिख लेंगे आप लोग, 2 राज्यों पूछा है तो आप लोग लिखेंगे उत्तर प्रदेश, यूपी और पंजाब, यूपी और पंजाब, ठीक है। अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा, नोट करते चलिएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 21वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है, जैव ऊर्जा क्या है, इसका क्या महत्व है। जैव ऊर्जा जो है वो क्या है, इसका क्या महत्व है। तो मैं बोलता चलूँ, आप लोग अच्छी तरीके से नोट करते चलिए और आप जहाँ भी बुक में इसका आंसर मिले, जहाँ से भी आप लोग तैयार करके जाइएगा। हालांकि मैं आपको पूरी समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जैव ऊर्जा क्या है। क्योंकि देखिए यार मैं बता दूँ, यहाँ पर जगह तो है ही नहीं, तो मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ। मेरा क्या मकसद है, आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाए, आप लोग ऐसे स्मार्ट हो तैयार करके चले जाओगे। हालांकि मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर जैव ऊर्जा क्या है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, जैव ऊर्जा जैविक पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा है। जैव ऊर्जा बहुत ही आसानी भाषा में लिखिएगा, क्या लिखेंगे, जैव ऊर्जा, जैव ऊर्जा, जैव ऊर्जा क्या लिखेंगे, जैव ऊर्जा जैविक पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा है, जैविक पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आप लोग कहेंगे जैसे कि लकड़ी फसल, जैसे कि लकड़ी फसल अवशेष और गोबर, ठीक है, जैसे कि लकड़ी फसल अवशेष और गोबर, ठीक है। ये सभी आप लोग अच्छी तरीके से लिखिएगा। इसका महत्व, आप लोग इसका महत्व क्या लिखेंगे, इसका महत्व यह है कि नवीकरण ऊर्जा स्रोत और पर्यावरण का अनुकूल है, ठीक है। इसका महत्व क्या लिखेंगे, इसका महत्व यह है कि यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। क्या है, नवीकरणीय, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है और पर्यावरण के अनुकूल है। पर्यावरण के क्या है, अनुकूल है, ठीक है, समझ में आ गया इसका महत्व। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं 22वां प्रश्न को। यहाँ पर 22वां प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। देखिए पर्वतीय क्षेत्र यानी जो पहाड़ पर बसने वाले क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जो पहाड़ी पर जैसे लोग घर बना कर रहते हैं, उनके बारे में वर्णन करना है। तो ये तो बहुत ही आसान है, आप लोग अच्छी तरीके से करके जाइएगा। यहाँ पर विस्तृत प्रश्न आ जाता है, सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि पर टिप्पणी लिखे। टोटल आपको 6 मिलेगा, 6 अंक वाले प्रश्न है। आप लोग अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट करते चलिएगा सभी प्रश्नों को और अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, पत्तन किस प्रकार व्यापार के लिए सहायक होते हैं, पत्तनों का वर्गीकृत उनकी अवशिष्ट के आधार पर कीजिए। पत्तन जानते हैं समुद्री, ठीक है, समुद्र की जो समुद्र पर जो एक दूसरे यानी इंटरनेशनल यानी दूसरे देशों जो सामान लाया जाता है बड़े बड़े कैंटरों में, ठीक है, तो उस वहाँ पर ही पत्तन बना होता है, उसे ही हम लोग पत्तन कहते हैं। तो पत्तन के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, 6 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा और नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए सभी प्रश्न को स्क्रीन देखिए, भागिएगा मत, क्योंकि देखिए अभी हमारा मानचित्र का प्रश्न बचा हुआ है, ठीक है। मानचित्र वाले प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब मैं सीधा आ जाता हूँ आपके मानचित्र वाले प्रश्न पर, जो कि आपका 20 अंक का सभी प्रश्न है, ठीक है। तो इसको मैं बहुत ही बारीकी ढंग से समझाता हूँ, आप लोग तैयार करके जाइएगा।
यहाँ पर 25वां प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा क्या हुआ है, मानचित्र में निम्नलिखित उपयुक्त चिन्हों को दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। ठीक है, मानचित्र में आपको दर्शाना है, मानचित्र मिलेगा। यहाँ पर क्या लिखा है, पहला सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। देखिए मैं बोलता चल रहा हूँ और कापी कलम ले लीजिए और अच्छी तरीके से नोट डाउन करते चलिए, तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर भारत कम, यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो आप लोग क्या लिखेंगे, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। क्या लिखेंगे, सिक्किम लिख लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, तो आप लोग क्या लिखेंगे, केरल। ठीक है, केरल लिख लेंगे। उसी वजह से तीसरा क्या लिखेंगे, भारत में पेट्रोकेमिकल उद्योग का एक केंद्र है। आप लोग क्या लिखेंगे, जामनगर यानी गुजरात, जामनगर यानी गुजरात में है। ठीक है, अच्छी तरीके से आप लोग नोट कर लिए। उसके बाद चौथा देखिए, यहाँ पर लिखा है राजस्थान का एक प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र, राजस्थान का एक प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र, तो आप लिखेंगे खेतड़ी। क्या लिखेंगे यहाँ पर, खेतड़ी, खेतड़ी। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर पांचवा देखिए, यमुना नदी के किनारे बसा एक प्रमुख महानगर, तो आप लोग क्या लिखेंगे, दिल्ली, दिल्ली। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छी तरीके से आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा बैक कर लीजिएगा, तब आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पर देख लेते हैं 26वें प्रश्न को, जो कि लास्ट प्रश्न है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। ठीक है, इसको भी दर्शाना है, आपको नाम लिखना है। यहाँ पर दिया गया है पहला, एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, तो आप लोग क्या लिखेंगे, चीन। ठीक है, विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, आप लोग लिखेंगे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर जापान का राजधानी नगर, आप लोग कहेंगे टोक्यो, टोक्यो। ठीक है, जापान का राजधानी नगर। दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी, आप लोग क्या लिखेंगे, अमेजोन, एमाजोन। ठीक है, एमाजोन। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर पांचवा देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप, आप लोग क्या लिखेंगे, अर्टार्कटिका। ठीक है, अर्टार्कटिका, अर्टार्कटिका। ठीक है, अच्छी तरीके से थोड़ा वीडियो बैक कर लीजिएगा या फिर पॉज करके अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सभी प्रश्नों को मैंने बहुत ही बारीकी ढंग से और अच्छे ढंग से आंसर के साथ समझाया हुआ है। देखिए यार, आपको 95 लाना है तो तैयार करके जाना है, तो अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। और हम, मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करते चलिए, क्योंकि देखिए अब बिल्कुल समय नहीं बचे, तो उनकी भी तैयारी हो जाएगी। और हाँ, इंग्लिश का पेपर, ठीक है, इंग्लिश का पेपर बहुत ही बारीकी ढंग से सोल्व कराया जाएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।